नमस्ते। आज मैं एक गुरु और शिष्य के बारे में अ, थोड़ा बताना चाहूँगी कि एक शिशु का क्या पार्ट से फिर गुरु का पार्ट क्या है, जो मैंने अनुभव किया है मेरे लाइफ में, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। ऐसा कि मैं बहुत दिन से सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु क्या है और गुरु हमारी कैसे रक्षा करती है, पर आज तक मैं नहीं बता पाया। पर आज तो पूरा वक्त आ गया है सारी दुनिया को गुरु के बारे में बताने का। वैसे तो सब लोग बताते हैं, पर सब लोग अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, पर जैसे मैंने अनुभव किया है मेरे लाइफ में, मैं वही शेयर करना चाहूँगी सबके लिए। क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में तो बताया गया है कि 2020 में मेरे साथ जो घटनाएं हुआ है, तो 2020 18 तारीख को, तो उसके बाद 18 तारीख का तो बहुत खुशी का दिन ही था। फिर भी उसके बाद 19 तारीख को, 19 तारीख और 20 तारीख की स्टोरी में बताऊंगी। तो 19 तारीख को सारा दिन मैं क्या किया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस ऐसे ही कौन सा दुनिया में रहा मुझे नहीं पता। फिर भी सारा दिन ऐसे ही चला गया 19 को। फिर रात को बहुत कुछ हुआ, वो मैं क्या करूँ, गुरु शक्ति ऐसे अनुभव किया कि चाह कर भी नहीं बता पा रही हूँ कि उस दिन में कहाँ थे, उस रात में कहाँ थी। फिर भी कुछ बातें याद है, कुछ बातें याद नहीं है। जैसे कहती है ना, हमारा जैसे घर होती है वैसे ही हमारी शरीर ईश्वर का घर होता है। फिर हमारी मन जो है वो ईश्वर का खिलौना है। फिर हमारा बुद्धि विचार ये सब तो ईश्वर का ही डाला हुआ है ना। जैसे हम हमारी मेमोरी में क्या क्या नहीं डालते, क्या क्या डिलीट करते हैं ना, वैसे ही मेरे दिमाग में, मेरी मेमोरी में भी मतलब ईश्वर का मर्जी से चलता था उस वक्त कि कौन से वाले डिलीट करना है और कौन से वाले सेव करना है, वो मैं नहीं जानती थी। फिर भी जो ज़रूरत था वो सेव करके रह गया और जो ज़रूरत नहीं थे वो डिलीट कर दिया शायद ईश्वर ने। तो क्या हुआ था उस दिन कि 19 पूरा रात मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी होश आती है जब मेरी बच्चा उस वक्त 1.5 साल का रहा, सिर्फ 1.5 ईयर्स, और बच्चे को भी देखभाल करना था। तो कुछ वक्त मुझे याद है और बातें कुछ याद भी नहीं है जो मुझसे मेरे साथ क्या नहीं हुआ है कहा था। फिर भी पूरा रात ऐसे ही बीत गई। उस वक्त मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं था, वो बाहर था। तो 19 रात को वो आ गया। उस दिन बहुत अलग सी एक्सपीरियंस, वो मैं चाह कर भी नहीं बता सकती। और फिर भी सुबह ऐसे कैसे सुबह हुआ पता ही नहीं चला। वो कुछ दिन तो मेरा डेथ भी हो गया था कि मेरी दादा लोग, मेरे गाँव लोग पूरा रात मुझे देखभाल करा था, मेरे गोद में ऐसे उठा के रखा था। फिर कुछ वक्त के लिए तो मेरा सांस भी छोड़ गई थी। उस वक्त मेरी ये बॉडी, मेरे शरीर, ये सब पूरा हड्डी हड्डी ही थी और देखने का लाइट भी नहीं रहा, मेरी बॉडी ऐसा हो गई थी। तो सांस, आखिरी सांस भी मैं छोड़ चुकी थी उस दिन को। और कुछ लोगों ने मुझे, मेरी सांस ख़त्म हो गई है, सांस छोड़ दिया है, तो इसलिए इनको गांव वालों को बुलाना है, सब ऐसा भी मेरे कुछ रिलेटिव लोग जा चुके थे, ऐसा थे। तो फिर ऐसा होते होते पूरा सुबह हो गया। फिर 20 को, जहाँ तक मेरी याद है, तो 20 सुबह हो गया। तो 20 को तो सुबह हुआ, फिर मेरे गांव वाले, फिर मेरे रिलेटिव्स का, मेरे भाई बहन, मेरे भाभी, सब लोग मुझे हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए मतलब रेडी कर रहा है। तो वो सब सब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। कुछ मुझे मेरे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, और कुछ मेरे बच्चे लोग, मेरे दीदी का लड़के लोग, ये सब कुछ कुछ मतलब ऐसा प्रोसेस करते थे। तो वो सब मुझे याद है। फिर भी मुझे उस वक्त क्या फील हुआ कि गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरुदेव का आर्ट ऑफ लिविंग का जो सबसे ब्रीदिंग टेक्निक, सुदर्शन क्रिया जो बोलती है, वो मुझे बिस्तर पे लेते लेते गुरुदेव ने मुझे क्रिया करवाया उस दिन कि मैं बस सोता रहा। तो उस वक्त मतलब वो ब्रीदिंग टेक्निक आ गया। जैसे हम अपने लाइफ में जब गुस्सा आती है तो कैसे हमारा रिदम श्वास में लेती है। फिर जब हम दुखी होते हैं, इमोशनल होती है, तो उस वक्त मतलब कैसे हमारा सांस चलती है। तो उसी दौरान मैं वो ब्रीदिंग टेक्निक लेता रहा। उसी वक्त जब सांस धीरे से होती है तो मैं रोते थे। फिर कुछ जैसे हम गुस्सा में सांस लेते हैं ना, तो मैं पूरा गुस्सा से क्या करूँ ना करूँ ऐसा हो जाते थे बिस्तर में लेट के। फिर कुछ ऐसे खुशी का पल मुझे याद था, तो मुझे उस वक्त इतना हंसी आई थी कि इतना हंसती थी। फिर कुछ बातें जो मेरी लाइफ में मुझे, जो मेरी कुछ चोट लगे हो या कुछ किसी भी लेके अंदर बहुत मेरी बॉडी में पेन होते थे, तो उसी पेन को जब याद करती है तो मैं
हँसती है। तो गुरुदेव कहती है कि जितना हम हमारे शरीर में फेन दर्द महसूस होता है उतना हास्य आई तो मतलब वो दर्द भी गायब हो जाती है। मैंने सुना है गुरुदेव से। तो सच में उस दिन मैंने फील किया कि ऐसा ही हुआ था मेरे लाइफ में भी। जैसे दुखी की बात आती है तो मैं मतलब इसी दौरान में श्वास मतलब लेती है। फिर ऐसा कि मैंने सुदर्शन क्रिया पूरा बिस्तर में कर दिया था उस दिन। फिर सुदर्शन क्रिया ख़त्म होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे गोद में उठा के, ऐसे बच्चे को गोद में लेते हैं ना, ऐसा लेके नीचे लेकर गया रोड में। फिर गाड़ी में एम्बुलेंस में मुझे बैठाया। फिर इसके बाद हॉस्पिटल मुझे लेकर गई। मतलब तो मेरे गाँव है माहौर दाऊदों। दाऊदों से मुझे 20 तारीख सुबह शायद 8 बजे का आसपास ना 10 आसपास, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मुझे हॉस्पिटल उस दिन लेकर गई। तो रास्ते में ऐसे हुआ कि कुछ मेरे आँखें यहाँ वहाँ ऐसे थोड़ा बहुत होते थे, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैं कौन से दुनिया में है थी। फिर सीधा जब देखो तो मेरे ये शरीर जो बॉडी है वो मेरा ही नहीं है, मतलब जैसे गुरु का है ऐसा। फिर क्या हुआ, और जब रास्ते को ऐसे आके देखते हैं तो वो रास्ते माहौर और हाफलों के बीच का ही रास्ता है। पर जब मतलब सीधा करके ऐसे गुरु मतलब वो गाड़ी पे ऐसे शिव जी का कुछ पिक्चर लगा हुआ था, तो उसमें देखो तो मुझे मतलब कौन सा दुनिया में थी उस दिन मुझे मतलब अभी भी याद है मुझे। तो ऐसा करके जब गाड़ी को देखो तो मैं उसी रूट पे चलती है, लेकिन मेरे मन जैसे फ़्लाइट में उड़ा हुआ जैसा लगता था मुझे कि मैं फ़्लाइट में उड़ के कहीं दूर जाती है। तो ऐसा करके मैं हाफलोंग पहुंच गया। फिर ऐसा करते करते तो मैंने अपना शरीर को ख़त्म हुई, मतलब सब कुछ ऐसे देखे, मतलब सपना था कुछ, मतलब अभी याद है पता नहीं कैसा था। फिर भी ऐसा जाते जाते मतलब रूट में ऐसे कोई मिनिस्टर आती है या फिर कोई बाहर से प्रधानमंत्री या कोई जैसे नरेंद्र मोदी, अगर कोई हमारा सर नरेंद्र मोदी आती है तो क्या होती है, आगे तरफ भी इतना सारा गाड़ी, फिर पीछे तरफ भी इतना सारा गाड़ी, ऐसा होती है ना। सेम मेरी गाड़ी बीच में है जो मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाते, वो एम्बुलेंस बीच में है। फिर पीछे वाले भी इतना सारा गाड़ी है, आगे वाले भी इतना गाड़ी, और हर तरफ से आर्मी है, आर्मी बंदूक लेके मतलब इतना मतलब ड्यूटी करते थे उस दिन। अभी भी मुझे याद है वो पल, तो ऐसे में देखते थे। फिर जाते 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 हॉस्पिटल में मुझे एडमिट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे होली स्पिरिट में एडमिट होना था, क्योंकि मेरे बच्चा सुदर्शन का जन्म वहीं पे हुआ था, तो होली स्पिरिट जाना है। ऐसा दौड़ा दौड़ी करते करते मतलब फिर भी सिविल हॉस्पिटल में पहुंच गया, हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ, तो हॉस्पिटल का बाहर जब गाड़ी से उतरा वो बात मुझे याद है, आज भी याद है। तो उतारने के बाद मेरी दीदी जो है मेरी माँ, बड़ी माँ का दीदी सविता खेमरा, ये दीदी बोल रहा था कि ऐसा ना तुम्हारा शरीर को मतलब कपड़े से ऐसे ढक के ही रखना, मत खुलना, ऐसा नहीं खुलना है, क्योंकि तेरे सास और ससुर जी आ रहा है तो उन लोगों तेरे शरीर को देख के क्या सोचेंगे, क्योंकि तेरे तो देखने का लायक ही नहीं रहा तेरा शरीर बॉडी, इसलिए हड्डी हड्डी तो ऐसे दबा के रखना, ढक के रखना। तो मैं भी ऐसे ही मतलब ढक के रखा। इसके बाद अंदर गया। फिर तो मुझे वो वाला चेकअप के लिए जो उसी रूम में मुझे लेकर गया डॉक्टर के पास, तो वहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ बैठा के सीट में बैठाकर मुझे ऐसे लिटाकर डॉक्टर के पास दिया, तो चेकअप करते डॉक्टर बहुत कुछ मुझे क्वेश्चन किया था, तो उनका सारा जवाब मैंने दे दिया। फिर भी मुझे आज भी याद है कि ये डॉक्टर बोल रहा था कि मुझे कि इसके तरह पेशेंट तो कभी नहीं देखा, क्या ईश्वर का क्या लीला है होगा, ये सब बताया था, मुझे आज भी याद है। तो उसके दौरान मतलब ऐसा रहा कि मेरे शरीर से मतलब वो डॉक्टर ऐसे सिरिंज लेके जैसे सुई लेके पूरा यहाँ से ब्लड निकाल के, फिर जैसे हमारा बॉडी से, यहाँ कमर से, फिर हमारी जंघा से, मतलब कहाँ से सुई मार के वहाँ से ब्लड निकाल के मतलब दूसरा का बॉडी में देते थे। ऐसे मैंने वो देखा रहा, तो आज भी याद है वो, मतलब ऐसे दूसरा का बॉडी में देती है। फिर कौन सा मतलब ऐसा था कि किसी को मतलब बेबी चाहिए, उनको बेबी नहीं मिल रहा है, तो मेरे शरीर से उसको निकाल के वो देते थे, तो शायद उसको बच्चा मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ मैंने देखा। फिर मेरी ये हॉस्पिटल का ये रूम में मतलब कुछ दाव लेके या कुछ बंदूक लेके मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मुझे ऐसे ड्यूटी किया करते थे। ऐसा आज भी मुझे मतलब ऐसे दिखाई देते वो मेमोरी में, मतलब तो क्या होते थे। उसके बाद नर्स लोग कहाँ से आके क्या मतलब पेन से भी बातें करते, कुछ लोग ऐसे कुछ जो भी मिलते हैं ना उसी से बातें करते, ऐसे मैंने देखे थे। इसके बाद तो पता नहीं, इसके बाद मेरे ये सब नाखून काटते थे पैर का, और सब कुछ बाल और ये सब मेकअप करते हुए मैं तो बस वही उसी रूम में ऐसे देखते थे। इसके बाद
वहाँ से डॉक्टर ने बोला ये सब ठीक है, तो इसके बाद वहाँ से निकाल के अभी केबिन रूम में शिफ्ट करो इसको, इमरजेंसी रूम में। तब मैं मेरी जीजाजी लोग कुछ दौड़ के ऐसे दौड़े हॉस्पिटल में वो किया। इसके बाद क्या हुआ कि सब लोग मतलब वो हॉस्पिटल का बीच में भी एक तरफ लाइन दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे मेरे शरीर वो क्या बोलते हैं सीट में, मतलब मेरी डेड बॉडी की तरह लेकर चलती है। फिर 2 लाइन में हमारे दिमाग में जितना भी ट्राइबल